श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 महारास रास में रसिक मोहन बने भामिनी गतांग से आगे। उस परब्रह्म का विलास रस है, वही विलास रस घनीभूत हो जाता है तो रास होता है। वही रास जब अपने चरम पर पहुंचता है तो महारास कहलाता है। रस अनेक प्रकार के हैं। रस के प्रकार साहित्यकारों ने गिनाए हैं, शांत से लेकर श्रृंगार तक, पर यह सर्वमान्य है कि श्रृंगार रस सर्वोच्च रस है। श्रृंगार रस की महादेवी श्री राधिका जो है और देवता श्याम सुंदर। इस श्रृंगार रस का धाम श्री वृंदावन है और सखिया इस रस की उत्कर्षणी है। आज श्री हित 84 का 68वां पद गान होगा। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, सुभग पावन पुलिन सरब सौरभन लीन, मत्त मधुकर निकर शरद की जामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, त्रिविध रोचक पवन ताप दीन मनी दवन, ताहा ठाणे रवन संग सत कामिनी। ताल वीणा मृदंग सरस नाचत सुदंग, एक ते एक संगीत की स्वामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, राग रागिनी जमी विपिन वरसत अमी, अधर विविन रमी मुरली अभिरामिनी। लाग कट्टर उरप सप्त सुर सो सुलप, लेत सुंदर सुगर राधिका नामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, तत्त थई थई करत गत्युनो तंधरत, पलटी डगमग ढरत मत गजगामिनी। धाई नवरंग धरी उरसी राजत खरी, उभे कलहंस हरी वंशगण दामिनी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। इस पद में महारास का वर्णन है। ध्यान, आज श्री वृंदावन फूल रहा है। श्री वृंदावन के वनों में फूलों की भरमार है, सुगंध की बयार चल पड़ी है। पुष्पों में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वो भ्रमर झुंड के झुंड है। मोर बोल रहे हैं, कोयल कूक रही है। ये सब क्यों न हो। श्री वृंदावन में शरद ऋतु जो छा गया है। सामने एक वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष, उसमें तोता बहुत है, वही कोयल भी आ गई। दोनों मिलकर प्रिया प्रियतम की लीलाओं का गान करने लगे हैं। इनको सुनकर हंस और हंसिनी उन्मत्त हो यमुना में विहार करने लगे। आज पता नहीं यमुना को क्या हो गया, उसने अपने में अनंत कमल प्रकट कर दिए हैं। ओहो, सामने से युगल सरकार जो आ रहे हैं। एक कमल है जो अनेक कमलन के मध्य में खिला है, उसकी छटा सुवर्ण की है। प्रिया जी उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। प्यारे उस कमल को देखकर कमल से ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं। प्यारी समझ जाती है और अपने सिर प्रीतम के कंधे में रखकर मुस्कुराती है और संकेत करती है, प्यारे रास करे। श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं, वो हाँ में सिर हिलाते हैं। बस फिर क्या था, हजारों सखियाँ कुंज निकुंज से निकलकर बाहर आ जाती है और सामने एक दिव्य अद्भुत राजमंडल प्रकट हो जाता है। महारास आरंभ हो जाता है। उसका वर्णन हित सखी अपने सखियों से करती है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। अरे सखियों, थोड़ा निहारो तो। शरद की रात्रि है, उस पर रमणीक यमुना का पुलिन है। रसपूर्ण सुगंध युक्त कमलों की सुगंध है। आहा, क्या सुंदर महारास है। हित सखी अपनी सखियों को बता रही है, सखी हवा भी कितनी सुंदर चल रही है और सखियाँ भी हजारों की संख्या में एक से बढ़कर एक सुंदर है। कोई वीणा बजा रही है तो कोई मृदंग, और कोई सखी तो युगल के साथ नृत्य कर रही है, उन्मत्त होकर नाच रही है। अद्भुत रास है ये। अब देखो सखी, श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बांसुरी विराजमान कर ली है। नाद प्रकट हो रहा है बांसुरी से। इस नाद ने श्रीवन में अमृत घोल दिया है, पर इससे भी ज़्यादा अमृत तो श्री जी के आलाप ने बरसा दिया। क्या आलाप ले रही है। हित सखी उस महाराज को कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, अब देखो कैसे झूम झूम कर नाच रहे हैं दोनों। थई थई शब्दों का उच्चारण करते हुए
नृत्य की गति ले रहे हैं। कभी कभी गति लेकर घूमकर जब प्रियाजू वापस अपनी जगह में एक विशेष भंगिमा में खड़ी हो जाती है तो श्याम सुंदर मोहित होकर उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं। तब समस्त सखियाँ उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करती है। हित सखी कहती है, मैं क्या कहूँ उस शोभा की, ऐसे लग रहे हैं जैसे घन और दामिनी हो। यह आनंद दामिनी है। प्रिया जी को अपलक देखकर अपने नयनों को शीतल करती है हित सखी। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।